एक रानी थी। ये सुखदेव जी अपने पिता को सुना रहे हैं। पिताजी, एक रानी थी। वो रानी जरा चरित्र से अलग थी। चरित्र पर ध्यान नहीं था, चरित्रवान नहीं थी वो रानी, चरित्रहीन कह सकते हैं। उसका मन बड़ा विचलित था, बड़ा परेशान था। एक दिन उस रानी ने अपने महलों में खड़े होकर एक सुंदर से पुरुष को देखा। उस पुरुष के मोह में वो इतनी मस्त हो गई कि इशारा करती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। पुरुष उसके इशारे को समझ गया और पुरुष को लगा शायद कोई काम हो, रानी हमें याद कर रही है, चला गया। पुरुष को उसने बिठाया, अपने पास बिठाया था। तब तक दासी ने खबर सुनाई, राजा साहब आ रहे हैं। रानी डर गई। उस पुरुष से कहा जल्दी भागो। पुरुष दौड़ने लगा, हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? उस रास्ते से तो राजा आ रहे हैं। कहां जाऊं? रानी ने कहा पीछे के दरवाजे से जाओ, पीछे के दरवाजे से जाओ। वो व्यक्ति पीछे के दरवाजे से जब निकलना चाहा, थोड़ी दूर गया, बहुत बड़ा दलदल था। दलदल था। आगे बढ़ा, दलदल में फंस गया, गर्दन तक डूब गया। रानी ने देखा ये तो मर रहा है, पर रानी को लगा इसे बचाई तो मैं भी मर गई। चली गई, दरवाजा बंद करके तू फंसा रहा। राजा साहब आए, रानी से मिले, विश्राम किया और प्रातःकाल राजा फिर अपने राजकाज से निकल पड़े। रानी ने देखा कि मैं देखूं तो पुरुष का हुआ क्या। जाकर देखा तो वो दलदल में पूरी रात से फंसा ही था। पूरी रात्रि उस दलदल में, उस बदबू में, मलमूत्र के उस गड्ढे में डूबा रहा। रानी को दया आई, प्रातःकाल जल्दी से उसे निकाला। वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, नदी में छलांग लगाई, अपने शरीर के मल को साफ किया और निर्मल हुआ। शाम हुई, रानी ने फिर उसी पुरुष को इशारा किया और बुलाया, आओ आओ। अब आप बताओ, उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उस पुरुष ने कान पकड़ लिए, रानी जू, कल हम आपके पास आए थे, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी। और वो गड्ढा ऐसा वैसा नहीं, मलमूत्र से भरा था। पूरी रात मैं उस गड्ढे में रहा। अब मैं नहीं आने वाला, मैं नहीं आने वाला। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी कुछ समझ में आया? पिता बोले बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कौन थी वो रानी, कौन था वो पुरुष, क्या था वो गड्ढा? तब सुखदेव जी कहते हैं पिताजी वो आदमी एक रात उस गड्ढे में रहा, उसकी अकल ठिकाने आ गई, कान पकड़ता है दोबारा नहीं जाऊंगा। वो एक रात उस गड्ढे में गुजारता है तो अकल ठीक हो गई। हम आप ये दुनिया के लोग उस गड्ढे में एक रात नहीं 9-9 महीने गुजार के आए हैं। हम सब ने उस गड्ढे में 9 महीने गुजारे हैं। अरे बताओ, माँ के गर्भ में क्या है? मखमल के गद्दे बिछे हैं क्या? एयर कंडीशन है क्या? माँ के गर्भ में आप थे, माँ के गर्भ में मैं था, माँ के गर्भ में हम सब थे। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने तक उल्टा लटके थे हम, सर नीचे पांव ऊपर। माँ के गर्भ में छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे हमें हमारे मांस को नोचते थे, हमें कष्ट देते थे। हम माँ के कभी दाएं तरफ भागते, कभी बाएं तरफ। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है, 6 महीने का, तो इस गर्भ से इस तरफ भागता है। 8 महीने का हो जाता है तो यहाँ वहाँ उसकी हलचल नजर आने लगती है। क्यों?
माँ बड़ी खुश होती है, मेरा बेटा अब ये गया, अब ये गया। आप खुश होती हो, लेकिन वो भागता है, वो कष्ट में है। आपका पांव ऊपर कर दिया जाए और सर नीचे कर दिया जाए 1 घंटे के लिए, बिगड़ जाएगी ना हालत। और हम तो 9 महीने ऐसे थे, पांव ऊपर सर नीचे। गर्भ में सुख नहीं मिलता, गर्भ में दुख मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं वो आदमी 1 रात उस गड्ढे में गुजारा, हम 9 महीने उस गड्ढे में रहकर आए, लेकिन देखो वो 1 रात में सुधर गया और हम 9 महीने में सुधर ना सके। आज भी हम ऐसे काम कर रहे हैं कि फिर से हमें उस गड्ढे में जाना पड़ेगा, जबकि साधु संत ज्ञानी जन अपने आप को उस गड्ढे में दोबारा जाने से बचा लेते हैं, और उसी का नाम है मुक्ति। उसी को कहते हैं यथार्थ ज्ञान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, यही तो रोग है, यही तो रोग है हमें और आपको लगा हुआ है। और इस संसार में हम इस रोग से मुक्ति पाने के लिए पैदा भये, लेकिन हम सब भटक गए, हम भटक गए। उस औरत ने बुलाया, आओ। ये माया हमें बुलाती है, आओ। माया, ममता, मोह, माया, ये सब माया हमें अपनी तरफ बुलाती है। हम भजन में लगे हैं, हमें माया अपनी तरफ बुलाती है, भजन करने नहीं देती। और जब माया की तरफ हम जाते हैं, वो पुरुष जब स्त्री की तरफ गया तो रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी। जब हम संसार की तरफ बढ़ते हैं तो हमें गड्ढे में जाना पड़ता है, मतलब जन्म लेना पड़ता है, मां के गर्भ में जाना पड़ता है। और यदि हम उस स्त्री का, उस स्त्री को जिसने हमें पुकारा, माया ने हमें पुकारा, उस माया के प्रस्ताव को यदि हम ठुकरा दें, तो जिस दिन माया के प्रस्ताव को ठुकरा दोगे उस दिन ठाकुर मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा।